एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी साथ रहते थे। पत्नी का नाम मोहिनी और पति का नाम गोपाल था। मोहिनी बहुत ही धार्मिक, सुशील और संस्कारी महिला थी। मोहिनी भगवान शिव की रोज पूजा किया करती थी। मोहिनी हर रोज ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थी। एक दिन मोहिनी अपनी झोपड़ी में ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। मोहिनी का यह मंत्र जाप कैलाश में बैठे भोलेनाथ को सुनाई पड़ रही थी और भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे थे कि यह आवाज कितनी मीठी है। यह मधुर ध्वनि मेरे अंतर्मन में जाकर मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने सही कहा, ये मधुर आवाज मेरी मन को भी मंत्रमुग्ध कर रही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, क्या आप जानती हैं कि इस झोपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं, जो कलयुग के कठिन से कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित करेंगे। और इन दोनों का यह धर्म कलयुग में अन्य लोगों को भी प्रभावित करेंगे। पार्वती कहती है, अच्छा स्वामी, तो आप इन दोनों के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। आखिर कौन है ये दोनों पति पत्नी और क्या है इनका उत्तम परिचय। कहानी आगे सुनने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आगे की कथा। भगवान शिव कहते हैं कि मोहिनी इस समय अपनी झोपड़ी में अकेली ही रहती है। उसका पति उसके साथ नहीं रहता। उसका पति गोपाल एक बड़े जमींदार के यहाँ छोटा मोटा काम करता है। मोहिनी गोपाल की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही है। देवी देखो, गोपाल बहुत ही लंबे समय के बाद अपने घर वापस जा रहा है। बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद अपने आप को लेकर वह अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी से उतना ही लगाव और प्रेम है जितना कि हमें आपसे। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही हूँ कि बिना पैसों के ये दोनों अपना जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे। माता पार्वती कहती है, स्वामी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इन दोनों की परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है देवी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा, आप उनकी परीक्षा ले सकती है। माता पार्वती अपने वाहन शेर पे सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचती है। उधर गोपाल अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर जा रहा होता है। माता पार्वती पृथ्वी लोक पर पहुंचकर एक बुढ़िया का रूप धारण करती है और उनका शेर एक छोटी बच्ची का रूप धारण कर लेता है। गोपाल घर जाने से पहले अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मैं घर आ रहा हूं और जब तक तुम्हें यह चिट्ठी मिलेगी मैं आधे रास्ते आ चुका होगा। जमींदार मेरे काम से बहुत खुश है और उन्होंने हमें खास चीज उपहार में दी है। वह मैं तुम्हें घर आकर बताऊंगा। मुझे उपहार ही नहीं बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। तुम देखना, अब हमारी गरीबी बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ की बने खाने की। जल्दी ही घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारा गोपाल। चिट्ठी पढ़ते हुए मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है कि चलो पति के आने से पहले कुछ अच्छा सा खाना बना लेते हैं। यह सोचकर मोहिनी रसोई में जाकर डिब्बा खोलती है तो वह खाली होता है। मोहिनी सोचती है, कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ बना लूंगी। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर घर आते हुए सोचता है कि पता नहीं हमारी चिट्ठी मोहिनी को मिली होगी कि नहीं। बहुत वर्षों के बाद मैं घर जा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेठ जी ने मुझे एक सोने का सिक्का दिया है जो मैं घर जाकर अपनी पत्नी को दूंगा।
इससे हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। यह सोचते सोचते गोपाल गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव पहुंचने से पहले ही माता पार्वती बैलगाड़ी को देख लेती है और बैलगाड़ी को नजदीक आता देख बुढ़िया के रूप में माता पार्वती लड़की को मारने लगती है और कहती है कि तू मर क्यों नहीं जाती। बुढ़िया लड़की को जोर जोर से मारने लगती है। गोपाल को यह सब देखा नहीं जाता और वह बैलगाड़ी से नीचे उतरकर बुढ़िया से पूछता है कि आप इस छोटी लड़की को क्यों मार रही हो। बुढ़िया बोलती है कि देखो बेटा, इसके पिताजी सुबह से काम के लिए बाहर गए हैं। जब वह शाम को घर वापस आएंगे तब हम दोनों को खाना मिलेगा। इतनी सी बात यह नहीं समझ रही। मकान मालिक अपना किराया मांग रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। लगता है कि मुझे और मेरी बेटी को भीख मांगना पड़ेगा। यह सब सुनकर गोपाल सोचता है कि हमसे ज्यादा इस बुढ़िया को पैसों की जरूरत है, लेकिन जमींदार के द्वारा दी गई मेरे पास एक ही सोने का सिक्का है। अब मैं क्या करूं, यह सोने का सिक्का इसको दे देता हूं। गोपाल पूछता है, माता आपका नाम क्या है और आपके पति का क्या नाम है। बुढ़िया बताती है कि मेरा नाम गौरी और मेरे पति का नाम भोला है और वह काम करने के लिए बहुत दूर गए हैं। गोपाल सोचता है और कहता है कि अच्छा, आप ही भोला की पत्नी है। मैं आपको ही तो ढूंढ रहा था। भोला भाई हमारे साथ ही काम करते हैं। मैं अपने घर वापस आ रहा था। भोला भैया ने मुझे एक सोने का सिक्का दिया है और कहा कि मेरी पत्नी को दे देना। मैं आपको ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ कि आप हमें यहीं पर मिल गए। बुढ़िया सिक्का ले लेती है और गोपाल से पूछती है कि भोला वहाँ ठीक तो है। गोपाल बोलता है, भोला भैया बहुत अच्छे हैं और सही सलामत है। अब मैं चलूं। बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। फिर बुढ़िया और वह लड़की वहां से चली जाती है। दोनों के जाने के बाद गोपाल सोचता है कि मैंने सारा धन तो उसे दे दिया, अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। माता पार्वती सोने का सिक्का लेकर सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचती है, फिर अपने आसन पर विराजमान हो जाती है। भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि बताइए देवी, गोपाल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पार्वती जी कहती हैं कि भोला बहुत ही नेक इंसान है। वह बहुत ही दयालु है, उसने एक बार भी नहीं सोचा और अपनी सारी कमाई मुझे दे दी। इस सोने के सिक्के से गोपाल की गरीबी दूर हो सकती थी। शिवजी कहते हैं कि उन दोनों के मन में दुख और व्यथा अवश्य होगी। वह आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। हे देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण सा है। उनको जितना तपाओगे उतना ही उनकी मनुष्यता निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएंगे दोनों दंपति। किंतु उनकी परीक्षा इस बार मैं स्वयं लूंगा। उधर गोपाल की पत्नी पति के प्रतीक्षा कर रही थी और भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरे पति जल्दी घर आ जाए और सही सलामत रहे। तभी गोपाल घर के अंदर आता है और कहता है कि तुम बहुत पतली हो गई हो। मोहिनी कहती है कि अब आप आ गए हैं तो सब फिर से ठीक हो जाएगा। मोहिनी पूछती है कि सेठ जी ने आपको सोने का सिक्का दिया है, फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं। गोपाल कहता है कि मैं अब क्या बताऊं, रास्ते में एक बुढ़िया और उसकी बेटी को हमसे ज्यादा उनके जरूरत थी पैसों की, तो हमने वो सिक्का उनको दे दिया। मोहिनी कहती है कि इस समय हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत थी। आप बहुत ही नेक इंसान हैं और दयालु भी, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। घर के सामने जो खाली जमीन पड़ी है वहां पर खेती कर लेंगे।
गोपाल कहता है कि मोहिनी तुम ठीक कह रही हो, अब हम लोग खेतीबाड़ी करेंगे। अगर हमारा मन साफ है तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। दोनों पति पत्नी फावड़े से जमीन को खोदकर उसे खेती योग्य बना देते हैं और उसमें गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी हो भी जाती है, बस उसमें बाली आने की देरी है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और फसल बहुत ही अच्छी होती है। इतनी अच्छी फसल देखकर मोहिनी खुश हो जाती है और कहती है कि अब उसकी गरीबी मिट जाएगी। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश होने लगती है और जोरदार तूफान भी आ जाता है। इस बारिश और तूफान में दोनों की फसल खराब हो जाती है और उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। यह सब देखकर गोपाल दुखी होकर कहता है कि भगवान, आप यह कैसी परीक्षा ले रहे हो, और यह कहकर रोने लगता है। मोहिनी कहती है कि आप अब मत रोइए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है और वह ही सब ठीक कर देगा। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती शिव जी से कहती है कि आप इन दोनों की इतनी कठिन परीक्षा ना ले। मोहिनी और गोपाल बहुत ही गरीब है, मैं उनको और कष्ट में नहीं देख सकती। शिवजी कहते हैं कि स्वयं का धर्म और सही कर्म ही उनके सपनों को साकार करता है। इधर गोपाल और उसकी पत्नी दोनों ही एक शिव मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। गोपाल शिव जी से कहता है कि वे हमारी प्रार्थना सुन ले। तभी शिव भगवान एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धारण कर गोपाल के सामने से गुजरते हैं और अपनी सोने से भरी पोटली को गोपाल के सामने गिराकर आगे निकल जाते हैं। गोपाल उस पोटली को उठाकर देखता है तो उसमें सोने के सिक्के होते हैं। गोपाल उस बूढ़े व्यक्ति को आवाज लगाता है पर बाबा नहीं सुनते। गोपाल बाबा के पीछे जाता है और अन्न की पोटली उन्हें वापस कर देता है। बाबा पोटली पाकर बहुत खुश होते हैं और धन्यवाद करते हुए गोपाल से कहते हैं, बेटा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस थैली में मेरे जीवन भर की कमाई है। आजकल इतना नेक काम कौन करता है। गोपाल कहता है कि दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं कि तुम बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो। तुम सबके लिए मिसाल कायम करोगे। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे हो। फिर भी तुम्हें इस सोने से भरी पोटली को देखकर लालच नहीं आया। गोपाल और उसकी पत्नी घर वापस आ जाते हैं। रात को मोहिनी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है, आज पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। गोपाल बहुत दुखी होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सब कुछ ठीक कर दे और रोने लगता है। तभी घर के बाहर दिव्य प्रकाश होता है। प्रकाश को देखकर गोपाल और रोहिणी घर से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि वही बुढ़िया लड़की और बाबा खड़े हैं जो उनको पहले मिले थे। तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और उनका शेर अपने असली रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को अपने सामने देखकर गोपाल और रोहिणी दोनों भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान की जय बोलते हैं। माता पार्वती बोलती है कि तुम्हारा इतना सरल और साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए। ये सभी घटनाएं तुम्हारी परीक्षा थी और तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम्हें हमेशा सुखी रहोगे। गोपाल और उसकी पत्नी रोहिणी भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहे और वे हमेशा सत्य का साथ दे। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। गोपाल और उसकी पत्नी रोहिणी घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर सुंदर हो गया है
और वो दोनों थैलियां भी उनके घर में पड़ी हुई है। गोपाल और रोहिणी दोनों थैलियों को देखते हैं। ये तो वही थैली है जो गोपाल को उसके जमींदार ने दी थी। दूसरी थैली बूढ़े बाबा की है, जो कि सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। गोपाल और रोहिणी दोनों पति पत्नी उस धन को पाकर खुशी खुशी रहने लगे। उनका जीवन यापन अच्छे से होने लगता है। हर हर महादेव।